Okay guys, so I am back with next session जो अब तक हमने 2.1 कर लिया है और हम क्या कर चुके हैं, हम कर चुके हैं 2.1 इससे रिलेटेड बातें। और आज हम करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जीरो क्या क्या हो सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं शून्यक। शून्यक करेंगे बहुपद, शून्यक बहुपद के। ठीक, आज हम क्या करेंगे, शून्यक करेंगे बहुपद के। तो आज हम जानेंगे शून्यक बहुपदों के। ठीक है, तो शून्यकों के बारे में जानना है तो आप बस इतना समझो कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, ओके, अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसका शून्यक क्या होता है। शून्यक क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल को के रिमाइंडर को अगर हम उससे डिवाइड करें या उसकी वैल्यू को उसमें रखा जाए तो उसको क्या बना दे, वो जीरो बना दे। मीन्स अगर मैं x + 5 कहूँ कि इसका शून्य, कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, इसको इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है। px कोई पॉलिनोमियल है तो x की वो क्या वैल्यू होगी, x की वो क्या वैल्यू होगी, x की जगह पे मैं क्या रखूं कि जो इसको जीरो बना दे। तो हम क्या करते हैं कि हमें जब ज्ञात करना है, ठीक है, हमें जब फाइंड करना है, ओके, जब हमें फाइंड करना होगा तो हमें पता है कि इसका शून्यक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, शून्यक। तो x + 5 को हम क्या पुट कर देंगे, = 0 रख देंगे। ओके, अब यहां से x की वैल्यू हम निकालेंगे, एग्जैक्ट क्या जाएगी, प्लस की डिजिट। अगर LHS RHS का कॉन्सेप्ट पता होगा सबको कि अगर ये RHS साइड है और ये LHS साइड है तो अगर प्लस की डिजिट को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मगर अगर प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। ओके, तो ये मुझे लगता है 9th क्लास के बच्चे आपको ये आता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। अगर प्लस की डिजिट दूसरी तरफ जाती है तो माइनस हो जाएगी, माइनस की डिजिट प्लस हो जाएगी, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। मीन्स अगर कोई भी साइड चेंज कर लो, आप LHS से RHS चले जाओ, RHS से LHS चले जाओ, जब शिफ्टिंग हम करेंगे तो प्लस माइनस, ओके, या फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। ओके, तो हम हैं शून्यक पे। अगर शून्यक मुझे ज्ञात करना है तो मैंने क्या बताया कि आप डायरेक्ट क्या करो, जो पॉलिनोमियल दे रखा हो उसको 0 के बराबर मान लो। ठीक, और अगर px हमें बताना है कि ये शून्यक है या नहीं, बताइए कि शून्यक है या नहीं। ओके, बताना है, बताइए कि शून्यक है या नहीं। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करके देखना होगा, वैल्यू को पुट करके देखना होगा। जैसे मान लो वो कह दे कि x + 5 में बताइए कि अगर मैं x की जगह -5 रखूं तो ये क्या इसका शून्यक है। तो हमको x की जगह क्या रख लेना है, x की जगह -5 पुट करके देख लेना। -5 पुट करके देखा, +5, ये दोनों कट के क्या बन गए, 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधे शून्य। ओके, तो अब मैं एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ। मैंने हिंट आपको इंट्रो दे दिया है चैप्टर के बारे में कि अगर किसी का 0 निकालना है तो आप पुट कर दो, बराबर रख लो px को 0 के। ओके, अगर आपको px निकालना है तो आपका 0 निकालना है, 0 निकालना है मतलब शून्यक अगर निकालना है, ठीक है, शून्यक निकालना है तो px को आप क्या कर लो, 0 पुट कर लो। और अगर आपको शून्यक मतलब हमें बताना है कि ये इसको शून्यक, ये इसका शून्यक है या नहीं, कोई x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, मतलब हमें वो पहले ही दे देंगे। वो बोलेंगे कि आप ये बताइए कि ये जो चीज है ये शून्यक है या नहीं इसका। तो हमको इसको उसमें रखना है, ठीक है, उसमें क्या करना है, रखना है। क्या करना है, रखना है। ठीक है, मतलब हमारा जो पॉलिनोमियल दिया होगा उसके अंदर हमको यहाँ पर रख के देखना है और इसका जो बनाया होगा, मतलब मान लो x² + 5 है तो अगर उसने कह दिया कि 2 इसका शून्यक है या नहीं ज्ञात बताइए हमको, तो ज्ञात कीजिए, पता लगाइए। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 रख लेंगे, यहाँ भी 2 रख लेंगे और जान लेंगे कि भैया अगर पूरी इक्वेशन 0 बन गई, अगर पूरी इक्वेशन 0 बन गई तो ये इसका शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है।
तो पूरा खेल है कि आप px को 0 पुट करो या इस वैल्यू को उसके अंदर रख के बता दो कि ये पूरी की पूरी 0 के बराबर आ जाए। क्लियर है? अगर वैल्यू दे रखी होगी उन्होंने तो पूरा 0 बन जाना चाहिए, पूरा 0 बन जाना चाहिए। और वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें खुद पता करना है, तो हम अपने आप 0 के बराबर रख लेंगे, बस इतनी सी बात। ठीक है? अगर वैल्यू उन्होंने दे दी, चलो क्वेश्चन बनाते हैं फिर और समझ में आएगा। ओके, अगर वैल्यू, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वैल्यू उन्होंने दी तो आपको उस इक्वेशन में रख के देख लेना है बस। और जैसे ही आपने रख के देखा वो 0 के बराबर आ गया, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करके वो 0 बन गया, तो यस इट इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और वैल्यू निकालनी है तो px को 0 के बराबर रखो, बस इतनी सी बात है। पूरा चैप्टर पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी अगर आप इतना जान चुके हैं तो। जैसे मैं एग्जांपल नंबर 2 करवाता हूं। ठीक है, 2 करवाता हूं पहले। तो वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। हमें सिर्फ वैल्यू बतानी है कि वैल्यू बताओ। जो हम कह रहे हैं वो आप क्वेश्चन वाला कह रहा है कि भैया px है आपके पास 5x² माइनस 3x प्लस में 7। क्वेश्चन वाले ने कहा भैया क्वेश्चन ये है। ओके, और मैं कहता हूं कि आप एट x इज इक्वल टू 1, आप क्या करो, क्वेश्चन ये देता हूं मैं और कंडीशन ये देता हूं मैं कि आपको x की जगह क्या रखना है, 1 रखना। और ये बताइए क्या आएगा आंसर, सॉल्यूशन क्या आएगा, हमको ये बताना है। तो हमने क्या करा, जो क्वेश्चन वाला कहेगा वो हमें करना है। 5x की जगह हमने क्या रख दिया, 1 माइनस 3। फिर x की जगह हमने क्या रख दिया भैया, 1 प्लस 7। क्वेश्चन वाला कह रहा है, हम क्वेश्चन वाले की बात को इनकार नहीं कर सकते। ओके, तो 1 का स्क्वायर, अब मुझे पता है कि बेसिक सबका क्लियर होना चाहिए। 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 को 2 बार गुणा करना है। अगर पावर 2 तो 2 बार गुणा, 3 तो पावर 3 बार गुणा। मान लो 2 की 2 होता, मान लो x की जगह 2 रखना होता, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, इसको 2 बार गुणा। जितनी पावर उतनी बार उनको गुणा कर दो। ओके, तो मैंने 1 को 1 से गुणा किया, क्या आ गया भैया, 1 आ गया। 2 को 2 से गुणा किया, क्या आ गया भैया, 4 आ गया। ये कंसेप्ट की बात है, ये बचपन में हमने सीख लिया है, जब हम छोटे बच्चे थे तब हम सीख चुके हैं इसको बात। ओके, तो 5 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 5 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 माइनस 3 ये आ गया 1 प्लस 7। ओके, अब 5 की 1 से ब्रैकेट का मतलब क्या भैया, अच्छा ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3 प्लस में 7। अब क्या आ जाएगा भाई, अब तो सबको पता है ये चीज, तो हमने 8th क्लास में सीख लिया है। प्लस माइनस भाई बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं भैया कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, और साइन उसका आएगा जो वैल्यू बड़ी हो। तो सीधा सीधा कर लेते हैं, 7 और 5 प्लस प्लस आपस में जुड़ जाएंगे और उसमें से जो माइनस वाली वैल्यू है उसको घटा दो। 7 और 5 12, 12 में से 3 जाएंगे, कितना बच जाएगा भाई, 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए, 9 10 11 12। ठीक है, 8 3 11, 9 3 12, तो कितना आंसर हो जाएगा, 9। ओके, तो आ गया हमारा आंसर 9। वो कह रहा था इस क्वेश्चन में, उसने कहा जो मैं कह रहा हूं वो करो, आप x की जगह 1 रखो और बताओ कि आंसर क्या आएगा। तो x की जगह जब मैंने 1 रखा तो आंसर मेरा क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आया होगा। ओके, तो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट थिंग्स में आप याद रखना कि कोई कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 5 कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो इसका 0 क्या होता है, इट हैज नो 0, और कोई 0 पॉलिनोमियल है कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं कि कोई 0 पॉलिनोमियल है, तो इसके हर एक वैल्यू, हर रियल वैल्यू
इसकी 0 होगी, ठीक है, हर रियल वैल्यू इसकी 0 है। कैसे? अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई कर दूं 1 से तो भी 0, अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई कर दूं -1 से तो भी 0, ओके। अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से तो भी 0, मीन्स कोई भी वैल्यू रखूं मैंने पॉजिटिव रख लिया, नेगेटिव रख लिया, 0 रख लिया, फ्रैक्शन वाली वैल्यू रख ली, सब पे ही 0 दे रहा है। तो 0 पॉलिनोमियल का हर रियल वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी 0 नहीं होता है। क्लियर है? ओके, सिर्फ 0 को छोड़कर अगर मैंने उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 बन जाएगा, ओके, अगर मैं कहना चाहूँ तो। बट आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नाउ कंसीडर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कैन यू टेल व्हाट इज इट्स 0 is? It has no 0 because replacing x by any number in 5x 0 still gives you 5, तो वो still gives कर देगा आपको 5, ठीक है। अगर मैं 5x 0 कर लूँ तो x के 0 का मतलब क्या है? 1 होता है, किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 वैल्यू देगा तो वो सिर्फ फिर वही आ जाएगा, ओके। तो इसका 0 भी 0 नहीं हो सकता है। अगर मैं इन द केस मल्टीप्लाई 0 से कर दूं तो बन सकता है बातचीत कि वो 0 आ जाए, लेकिन इसका कोई भी 0 नहीं होगा, ओके। आप मान के चलो कि इसका मान के क्या चलो, बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू का कोई भी पॉलिनोमियल कोई भी 0 नहीं है, ठीक है। चेक वेदर 2 और -2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा? px बराबर, क्योंकि यहाँ x है तो मैं px लिखूंगा, अगर y होता तो py लिख लेता, यही तो कंसेप्ट है। तो मैंने क्या करा, px = x + 2 लिख लिया। अब हमें एक बार 2 रख के देखना है, तो p2 x की जगह में क्या रखना है? 2 + 2 क्या आया? 4। क्या ये 0 के बराबर आया? नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। अच्छा, फिर मैं रखता हूँ p -2 रखा, -2, ओके, जहां x है वहां क्या रखना है हमको? -2 + 2, बाकी फंक्शन वैसे लिख देना, बाकी सारी डिजिट वैसे लिखनी है, टर्म्स वही लिखेंगे, ठीक है। -2 + 2 कट के क्या बन गया? 0। 0 बराबर है 0 के, यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, इट इज 0। तो 0 क्या हुआ? 2 तो नहीं हुआ, लेकिन -2 जो है इसका 0 है। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से, ओके। चेक वेदर भी हमने समझ लिया। जब आ जाए वेरीफाई करना आ जाए, तब भी आपको क्या करना है? यही करना है, ठीक है। चेक करना हो और वेरीफाई करना हो, दोनों में ही आपको यही करना है, ठीक, कि वैल्यू को रख के देखना है, और वो 0 बन गया तो इसका, अगर वो 0 नंबर 4 कहता है फाइंड करो, तो फाइंड करना होगा जब मुझे, तो मुझे क्या करना है? उसको इक्वल कर देना है 0 के, बस, और कुछ नहीं करना। तो 2x + 1 है पॉलिनोमियल कोई, इसको हमें बताना है कि फाइंड इट्स 0, फाइंड करो, ढूंढो, खुद ढूंढो भैया, हमें नहीं पता। तो 2x + 1 को हमें पता है कि कोई भी किसी का भी 0 निकालना हो तो वो 0 के बराबर आना चाहिए, तो 0 के बराबर आ गया, ठीक। अब 2x -1 हो जाएगा, प्लस का अभी मैंने बता दिया था कंसेप्ट क्या, LHS RHS वाला, तो प्लस की डिजिट दूसरी तरफ जाएगी, RHS की तरफ जाएगी, तो क्या हो जाएगी? माइनस की। अब क्या हो जाएगा? x = 1/2 माइनस का, तो आंसर आ जाएगा आपका 2.2 के एक्सरसाइज 2.2। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू। इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, 0 नहीं निकालना है, आपको वैल्यू निकालनी है। तो फाइंड वैल्यू करना होगा क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है? x = 0 है हमारा, और हमारा पॉलिनोमियल क्या है? px है हमारा 5x - 4x² + 3। तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं ना, हमको क्या करना है कि आपको इक्वेशन हमेशा सही रखनी है। तो जो सबसे बड़ा है हम उसको बुलाएंगे पहले, तो बड़ा तो भैया ये है क्योंकि इसकी पावर 2 है, और उससे छोटा ये है क्योंकि इसकी पावर 1, और ये सबसे छोटा है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, x की पावर 0 वेरिएबल कह सकते हैं हम इसमें। तो ये तो छोटा हुआ, तो ये सबसे पीछे रह जाएगा, पावर वाला आगे आ गया जिसकी बड़ी है, और ये बीच में चला जाएगा 5x।
ओके, आपको साइन ध्यान में रखना है, इसके आगे प्लस है, यहाँ माइनस है, ये प्लस है। ओके अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हमको क्या रखना है, एक्स की जगह 0 रखना, -4 एक्स की जगह रख दिया मैंने 0 का स्क्वायर प्लस 5 0 प्लस 3। ओके, अब क्या हो जाएगा, 0 से जो टकराएगा 0 ही बन जाएगा, 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही है, तो ये 0, ये भी 0, भैया 0 से टकरा के मर गए सारे, ठीक है, तो ये 0 बन गए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 3। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा है, वैल्यू निकालना है आपको। अब मैं आ जाता हूँ सीधा थर्ड क्वेश्चन पे, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए मैंने क्या बोला था, सीधा वैल्यू रखना होगा, मतलब इन्होंने वैल्यू पहले ही दे रखी होगी, वैल्यू दे रखी पहले क्वेश्चन में -1/3, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन में वैल्यू पहले दे दी -1/3, तो -1/3 हम रख देंगे इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है मेरी, px = 3x + 1। इसके अंदर x के जगह पे वैल्यू को डालिए, वैल्यू को रखिए, चिपकाइए वैल्यू को, ठीक है। तो हमने चिपका दिया अपनी टपोरी लैंग्वेज में 1, तो x की जगह हमने चिपका डाला, तो लाइव झिंगा लाला हो गया, ठीक है। तो 3 बन जा 3 से, अच्छा देखो दो तरीके से बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई है 1 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई है 1 के साथ, तो 3 बन जा 3 -3/3 + 1। दोबारा समझ लेना इस बात को, 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई है, तो -1/3 + 1। 3 से 3 कैंसिल आउट हो सकता था भैया, बचपन की बात है ये, तो ये सबको पता होगी, नहीं पता है तो सीख लो, बार बार वीडियो देखो। 3 बन जा 3, 1 आ गया, -+1 कट के क्या हो जाएगा भैया, 0। आंसर आ गया हमारा 0। यस इट इज 0, क्योंकि भैया इसको रखा हमने तो 0 आ गया, लो जी वो आ गया, तो आ गया तो ये क्या हो जाएगा आंसर, यस आ गया भैया, आ गया, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को बताता हूं, ठीक है। हमारे पास दूसरा तरीका भी है इसको करने का, घबराइए मत आप, ठीक है। देखिए 3 की मल्टीप्लाई है -1/3 से, कह सकता हूं +1, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, कट गया भैया, मल्टीप्लाई में है, ये बटे में है, तो ये काटेगी इसको, डिवीजन समझते हो ना, अपोन की चीज काटती है ऊपर वाले को, और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये इसने इसको डिवाइड कर दिया, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, बचा क्या है -1, और ये बचा क्या है +1, -1 + 1 क्या बन जाएगा, साफ, ये भी आपस में मर गए, 0 बन गया, -1 + 1 खत्म हो गए ना, कट गया ना, सब्ट्रैक्शन ही तो, 1 में से बन गया 0, आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया, 1/3 रखा 0 आया, तो बस आपको करना क्या है, वैल्यू रखो, 0 आ गया, यस, नहीं आया नो, खत्म। ओके, फोर्थ क्वेश्चन फाइंड, तो मैंने पहले बता दिया था, जब फाइंड 0 तो पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रखो, px है वो py हो कुछ भी हो, उसको 0 के बराबर रख दो। तो क्वेश्चन क्या है, x + 5 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस, तो इसका 0 क्या आ जाएगा -5। आज के लिए इतना ही।